जो वैल्यू आपको साइन एक्स पे देता है वो कोस किस पे देता है, 90 माइनस एक्स पे। लेकिन ये तो एंगल जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो साइन एक्स है वो भी आपका क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो एक्स है वो भी 90 से छोटा है, और ये 90 माइनस एक्स होने के बाद 90 में से जब कुछ माइनस कर देंगे तो भी जो आपका एंगल रहेगा वो तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं रहेगा ना, यहाँ कहीं समझ लो इसको। अब मैंने कहा जी आप वैल्यू निकालिए साइन 135 की, आप वैल्यू फाइंड कीजिए साइन 135, ठीक है। अब आप कह रहे हो जी हमें साइन 135 की वैल्यू नहीं पता, तो आज मैं कुछ आपको क्वाड्रेंट शिफ्टिंग के रूल बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्वाड्रेंट शिफ्टिंग पढ़ें, उससे पहले हमें जरूरी है पढ़ना हम क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ें। तो हमारे जो टोटल एंगल होते हैं एक कंप्लीट रोटेशन में वो होते हैं 0 से लेके 180, 0 से लेके 360 डिग्री तक, और हम इसको ऐसे लिखते हैं, 4 क्वाड्रेंट के अंदर इसको बांटना होता है। तो ये जो आपका क्वाड्रेंट है सबसे पहला 0 से 90 तक ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फिर 90 से 180 तक ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट रहता है एंगल्स का, और फिर 180 से 270 तक ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट रहता है, एंड फिर 270 से 360 तक ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है, ठीक है। अब इन अलग अलग क्वाड्रेंट में कोई जो फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है और कोई नेगेटिव देता है। जैसे 0 से 90 तक जो है ना वो तो सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, चाहे कोस ले लो, चाहे टेंजेंट ले लो, चाहे सीकेंड ले लो, चाहे कोट ले लो, चाहे कोसिकेंड ले लो, कुछ मर्जी लो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे इस क्वाड्रेंट में कैसे हैं आपके पास पॉजिटिव हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड में जब एंगल 90 से 180 तक लेके चलते हैं तो यहाँ पे आपका साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और साइन का जो उल्टा है, साइन पॉजिटिव है ना, तो साइन का जो उल्टा है वो भी पॉजिटिव रहेगा, और साइन का उल्टा आपके पास होता है कोसिकेंट, ठीक है। तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव हैं, बाकी सारे आपके पास यहाँ पे कैसे रहेंगे नेगेटिव। थर्ड में अगर बात करें तो टी माने टेंजेंट, टेंजेंट पॉजिटिव है, और अगर टेंजेंट पॉजिटिव है तो उसका उल्टा यानी कि कौन पॉजिटिव है, कोट पॉजिटिव है। तो टेंजेंट और कोट तीसरे में पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे आपके पास क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। और जब हम बात करें 270 से 360 यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे कोस पॉजिटिव है, और कोस का उल्टा दैट इज सीकेंड, सीकेंड भी आपका पॉजिटिव है, बाकी सारे आपके यहाँ पे कैसे रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। अब हमें याद कैसे रहेगा, तो हमें पहली टर्म याद करनी है। यहाँ से हम ए उठा लेते हैं, ए माने समझ जाया करेंगे ओल, ए यहाँ से हम एस उठा लेते हैं साइन की शुरुआत, क्योंकि साइन और साइन का उल्टा, तो यहाँ से एस, यहाँ से टी उठा लेते हैं, टी, ठीक है, टी माने 2 समझ लेंगे, एंड यहाँ से सी उठा लेते हैं सी। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर पढ़ते हैं, आफ्टर माने ए, फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। हम स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो ये आपके क्वाड्रेंट में जो आप डिवाइड कर देते हो इनको, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ए माने ऑल, एंड एस माने साइन, और साइन का उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव, टी माने टेंजेंट, और टेंजेंट का उल्टा कोट, टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, सी माने कोस, एंड कोस का मतलब है उल्टा जो है सीकेंट, कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये है क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यूज पे। अब जैसे अगर बात करें हमें इसका काम कैसे लेना होगा, तो मैंने अगर यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल लिख रखा है साइन 135 डिग्री, राइट। अब साइन 135, तो ये जो 135 डिग्री एंगल है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में आप चेक करो, 0 से 90 तक तो फर्स्ट में आते हैं, ठीक है, 0 से 90 तक किस में आते हैं, फर्स्ट में आते हैं, और 90 से 180 तक कहाँ में आते हैं, सेकंड में। तो ये एंगल जो 135 है वो 0 से 90 के बीच है, 90 से 180 के बीच है, तो ऑब्वियस बात है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन फंक्शन कौन है, साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर जो आएगा ना वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अभी साइन 135 को निकालना नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, देखो साइन 90 प्लस थीटा हो, साइन का अगर एंगल 90 से प्लस में पड़ा हो यानी 90 से ज़्यादा हो, तो आप उसको लिखोगे प्लस का कोस थीटा, प्लस इसलिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में है प्लस, और
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका प्लस लेता है, और 90 के प्लस में थीटा हो चाहे माइनस में थीटा हो वो चेंज होता है कोस में। ये हमें कहाँ से पता लगा? ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से पता लगा। हमें पता है जो वैल्यू साइन एक्स होता है वो कोस कहाँ देता है? 90 माइनस एक्स पे। तो हम ये भी कह सकते हैं जो वैल्यू साइन 90 प्लस एक्स पे दे रहा है वो किस कोस कहाँ देगा? एक्स पे देगा, लेकिन किसकी देगा? प्लस की। ठीक है, अब अगर यही मैं बात करता कोस 90 प्लस थीटा की, तो कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और कोस के साथ जब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो, जैसे मान लो यहाँ पे होता कोस 135 डिग्री, अगर कोस 135 डिग्री होता तो हमारा आंसर प्लस होता या माइनस होता? देखो 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्वियस बात है, लेकिन कोस के साथ पड़ा है, और कोस यहाँ पे कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, कोस तो कैसा होता है? नेगेटिव, तो इस केस में इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना वो नेगेटिव आएगा, लेकिन कोस 90 प्लस थीटा, 90 के प्लस में हो चाहे माइनस में हो चीज चेंज हो जाएगी आपकी साइन में, तो कोस 90 प्लस थीटा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा का आंसर आ रहा है प्लस कोस थीटा, लेकिन कोस 90 प्लस थीटा का आंसर आ रहा है क्या? माइनस साइन थीटा। कोस 90 प्लस थीटा का माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल हो तो आपको जो रिजल्ट बना के देगा वो आपको नेगेटिव रिजल्ट बना के देगा। किस किस को ये बात अच्छे से समझ आ गई? एक बार हैंड रेज करो, साइन और कोस की। ठीक है, अब हम एक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू को कैसे सोल्व करें। तो जो साइन 135 है इसका आंसर प्लस में आएगा, लेकिन उससे पहले मैं लिख लेता हूँ साइन 135 को। क्या मैं लिख सकता हूँ? साइन 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 45 कितना हो गया? 135 हो जाता है ना। तो मैंने इस 135 को इस तरह से ब्रेक कर लिया। इसी तरह से क्यों किया? क्योंकि मेरे को 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला पता है। ठीक है, और आंसर प्लस रहेगा, और साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? प्लस के कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा, तो थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 45, तो आ जाएगा प्लस के कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू आती है 1/√2। तो यानी कि साइन 135 की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? वो रहेगी आपके पास 1/√2। ठीक है, अभी कोस 135 की और वैल्यू निकालते हैं, एक बार ये सारा रफ कर देते हैं। तो अब मान लेते हैं हमारे पास हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कोस 135 की। तो पहले आप इस 135 को ब्रेक कर लीजिए, और इस तरह से ब्रेक करिए कि जिसका फॉर्मूला पता हो। हमें कोस 90 प्लस 45 लिख लेते हैं, क्योंकि 135 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 45। अभी हो गया कोस 90 प्लस थीटा, तो ये कोस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसको सेकंड में आंसर देता है माइनस का, और 90 के प्लस में थीटा हो या 90 के माइनस में थीटा हो तो वो चेंज किस में होता है? साइन में। और साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे कौन है? 45, तो उसका आंसर क्या आएगा? माइनस के 1/√2। ठीक है, तो ऐसे कितने एंगल हैं जिन पे हम वैल्यूज चेंज करते हैं? मतलब जैसे कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे सारे एंगल लिख के दे रहा हूँ, और आप वो लिख लीजिए, साथ ही साथ नोट कर लीजिए। तो हमारे पास पहला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, वो तो हमने 10th में पढ़ लिए थे, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस 90 माइनस एक्स, उसमें प्लस माइनस का चक्कर नहीं है। मैं सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल आपके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर साइन के एंगल में 90 प्लस एक्स पड़ा है, 90 प्लस एक्स पड़ा है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन सेकंड में कैसा आंसर देता है? प्लस का, लेकिन 90 प्लस एक्स किस में चेंज हो जाएगा? कोस एक्स। ठीक है, तो आपका पहला जो चेंजिंग क्वाड्रेंट में जो चेंजिंग रहेगी एंगल की वो आपने लिख ली। अब दूसरे लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी हम लिखते हैं कोस की। साइन को चेंज कर लिया कोस में, अब अगर कोस सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा हो तो कोस 90 प्लस एक्स, कोस 90 प्लस एक्स अगर ये हो, तो अब देखो कोस 90 प्लस एक्स, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आंसर किस में देगा? माइनस में। ठीक है, और कोस के 90 में अगर एक्स ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, चेंज किस में होता है? साइन में। तो कोस 90, कोस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो माइनस साइन का आंसर देगा 90 के प्लस में करने पे। ठीक है, ओके, थर्ड चलते हैं हम टेंजेंट में। ठीक है, टेंजेंट 90
एंड प्लस एक्स। अब टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या टेंजेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो देखो सेकंड में आफ्टर स्कूल, स्कूल मैंने साइन, साइन मैंने साइन और कोसिकेंट, ये पॉजिटिव है, इसके अलावा सारे नेगेटिव हैं, तो टेंजेंट भी क्या आएगा आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो टेंजेंट के 90 के प्लस में आंसर होते हैं, माइनस में चेंज किस में होता है? चेंज तो वो कोट में होता है ना, और प्लस माइनस जो है ना, ये जो आगे वाला कोट के आगे जो माइनस लग रहा है ये तो क्वाड्रेंट के हिसाब से लगता है, लेकिन टेंजेंट 90 के साथ चेंज किस में होता है? कोट में। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर अब लिखें यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, मान लेते हैं कोसिकेंट एक्स वाला फॉर्मूला। कोसिकेंट का अगर सेकंड डिग्री में एंगल हो तो जैसे मान लीजिए कोसिकेंट 90 प्लस एक्स, अब वो किस में माइनस रहेगा? अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट का एंगल, तो उसका आंसर माइनस रहेगा या प्लस रहेगा? तो कोस 90 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट, कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, और 90 के प्लस में आए चाहे माइनस में आए, उसका जो आपका जो एंगल वो रहता है, जो सारा सिस्टम रहता है वो कैसा रहेगा? प्लस का रहेगा। कोस 90 प्लस एक्स क्या रहता है आपके पास? प्लस का, तो आंसर प्लस का प्लस। और कोसिकेंट किस में चेंज होता है आपका? सीकेंड में, ये हमने टेंथ में पढ़ा हुआ है। तो कोसिकेंट 90 प्लस एक्स किस में चेंज हो गया? सीकेंड में। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर सीकेंट का 90 प्लस का एंगल पढ़ा हो तो सीकेंट अगर क्वाड्रेंट में आपके पास 90 प्लस एक्स ये एंगल हो, और इसका आंसर क्या आएगा? सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, नो डाउट, अगर वो नेगेटिव है, और सीकेंट चेंज किस में होता है? कोसिकेंट में, तो कोसिकेंट एक्स। ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम, साइन 90 प्लस एक्स हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट हो गया, कोसेकेंट हो गया, सीकेंट हो गया, कोट पे आते हैं। तो कोट का अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा हो, दैट इज 90 प्लस एक्स पड़ा हो, तो अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपके पास एंगल है कोट का, वो भी क्या रहता है? माइनस रहता है। क्यों माइनस रहता है? क्योंकि साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है सिर्फ, तो ये माइनस। अब ये माइनस जो है वो कोट किस में चेंज होगा? कोट होता है आपका टेंजेंट में, तो टेंजेंट। अब हम इसके ऊपर कुछ, ये सेकंड क्वाड्रेंट शिफ्टिंग थी 90 की हेल्प से। यहाँ पे जो शिफ्टिंग कर रहे हैं हम 135 को जो लिख रहे थे 90 प्लस 45, तो 90 के हिसाब से हम सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर रहे थे, हम सेकंड में 180 के हिसाब से भी शिफ्ट कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो 180 के हिसाब से शिफ्टिंग कैसे होती है वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास। अगर मान लो जैसे साइन 180 माइनस एक्स है, 180 माइनस एक्स है, तो ये किसके इक्वल रहेगा? अब क्वाड्रेंट देखो कौन सा है, 180 से माइनस हो रहा है एंगल, 180 से माइनस हो रहा है तो 180 से छोटा है, और 180 से छोटा, तो यहाँ पे भी क्वाड्रेंट आपका क्या है? सेकंड है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो इसका आंसर डैम श्योर पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब 180 के प्लस में या 180 के माइनस में हो ना, तो वो जो साइन है वो कोस में चेंज नहीं होता, वो साइन में ही पड़ा रहता है, यानी इसका आंसर क्या आएगा? प्लस के साइन एक्स। अगर यहाँ पे 90 होता ना, 90 माइनस एक्स या 90 प्लस एक्स, तो उसको कोस में चेंज होना पड़ता, और ये जो आगे वाला जो प्लस या माइनस है आपके पास, ये तो क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो जैसे अगर मैं अब दूसरा लिखता कोस 180 माइनस एक्स, अब देखो ये कोस का एंगल है, और कौन से क्वाड्रेंट में है? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, दिख रहा है, क्योंकि 180 से कम है। अब कोस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस तो नेगेटिव उत्तर देता है, माइनस का उत्तर देगा, लेकिन 180 के प्लस या माइनस में हो तो वो साइन में चेंज नहीं होता, वो कोस कोस में रहता है, यानी कि 180 वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आगे प्लस या माइनस आएगा, बाकी मेन पैरामीटर तो कोस है तो कोस रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा। अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे हम इन दोनों के बारे में समझ पाए। ठीक है, तो मैंने कहा जी वैल्यू निकालिए साइन 150 की, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं, कौन कौन से? इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे जो पहला मेथड है वो लगाता हूँ, जिसमें हम 90 का यूज करके अपना पैरामीटर सोल्व कर रहे हैं। तो इसको लिख सकता हूँ साइन और 90 प्लस 60। ठीक है, और साइन 90 प्लस 60 जो होता है आपके पास, वो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड में।
और अगर वो सेकंड में चला गया तो उसका आंसर कैसा आएगा, प्लस। ठीक है, तो इक्वल्स टू में प्लस में आएगा आंसर। और 90 प्लस थीटा, ये देखो साइन 90 प्लस थीटा प्लस में आंसर आएगा। और साइन 90 कैसे शिफ्टिंग हुए तो वो कोस में चेंज होता है, कोस थीटा या कोस एक्स, और एक्स की जगह यहाँ पे कितना है 60। और हमें पता है अब कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है दैट इज 1/2। तो आपका आंसर कितना है 1/2। तो ये तो 90 के हिसाब से मैंने शिफ्टिंग करी। अब अगर मेरे को 180 की हेल्प से करनी हो तो मैं लिख रहा हूँ साइन, इसको लिख रहा हूँ 150, यहाँ 150 एंड इज इक्वल्स टू, अब मैं 180 की हेल्प से करना चाहता हूँ तो साइन 150 को क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 180 माइनस 30। तो ये 50 हो गया ना 150, तो 150 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30। अब देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट सेकंड है, दिख रहा है 180 से कम हो रहा है, क्वाड्रेंट सेकंड है। तो जो साइन है वो आपका प्लस का आंसर देगा। और प्लस का साइन अगर 180 की हेल्प से चेंज हो रहा है तो वो साइन साइन में पड़ा रहेगा, बस प्लस माइनस का ध्यान लगेगा क्वाड्रेंट से, और एंगल पीछे वाला यूज होगा। तो 180 माइनस अगर एक्स है तो साइन के साथ एक्स आएगा, और यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है 30। और अब ये देखें साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1/2 होती है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम 180 के हिसाब से शिफ्टिंग कर रहे हैं या हम 90 के हिसाब से शिफ्टिंग कर रहे हैं, आंसर में आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किस किस को ये एंगल शिफ्टिंग का थोड़ा सा खेल समझ आया है, हैंड रेज करें। तो अभी एक क्वेश्चन हम करते हैं, और तो ये जैसे ये साइन 180 वाले जो जितने भी है ना, तो ये आपको शिफ्टिंग सभी की उसी में रहेगी। और जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ कि दो तीन फॉर्मूले, दो तीन आइडेंटिटीज हम और लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे अब बात करो जी टेंजेंट की, तो टेंजेंट 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखो टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में हमें पता है टेंजेंट कैसा रहता है, माइनस का रहता है। और 180 में कोई चीज चेंज नहीं होती, अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट में बना रहेगा, कोट है तो कोट में। तो सिंपल सा ही है, 90 वालों में तो चेंज होंगे, काउंटर फंक्शन आएंगे। 180 के हिसाब से चेंज कर रहे हो तो वो फंक्शन चेंज नहीं होंगे, वो उसी में पड़े रहेंगे, बस प्लस माइनस उनके हिसाब से शिफ्ट होता रहेगा। सिमिलरली अगर हम 270 की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसकी हेल्प ले रहे हैं 270 की, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में क्वाड्रेंट सिस्टम है, वही यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और ठीक है, तो इस तरह से अगर ये हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, ये सेकंड हो, ये थर्ड हो, सॉरी ये थर्ड हो, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो, तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट है ना, अब इसकी थर्ड की शिफ्टिंग समझाता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको ये बोला हो कि आप वैल्यू निकालिए साइन 270 प्लस 45 315 की, ऐसे मान लीजिए, एक एग्जांपल हम कर रहे हैं उससे हम समझेंगे। तो मान लीजिए साइन और एंगल जो है आपका वो है 315, ठीक है। तो साइन 315
को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, 300 जो 15 है वो 270 यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे 180 हो गया। देखो अगर इसको लिखें, ये रफ कर देते हैं एक बार, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 0 से 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे होता है आपका 180 डिग्री, यहाँ पे होता है आपका 270 डिग्री, और वापस से जब कोमा लग जाता है तो यहाँ पे एक और आ जाता है 360 डिग्री। अगर 315 की बात करें तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में तो है नहीं, क्योंकि तीसरे में 180 से लेके कहाँ तक होते हैं, तीसरे में आपके पास 180 से लेके 270 तक होते हैं, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, फोर्थ में होते हैं 270 से 360 डिग्री तक। अब अगर 270 से 360 तक हो तो उस केस में जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो साइन 315 डिग्री जो है वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो अब ये चेक करो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अगर कॉलेज तक गए तो कॉलेज माने सी माने कोस और सीकेंड, ये दो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन चौथे क्वाड्रेंट में कैसा उत्तर देगा, ऑब्वियस बात है माइनस का देगा। अब इसको चेंज कर लेते हैं, तो साइन को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो चेंज कर सकते हैं 270 प्लस में 45, ठीक है, या हम इसको चेंज कर सकते हैं साइन 360 एंड माइनस में 45, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा, ये देखो माइनस तो हो गया, इधर तो माइनस हो गया, ये भी साइन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, इसका आंसर भी कैसा आएगा, माइनस ही आएगा, नो डाउट। आंसर तो सेम नहीं आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे तो चेंज करना पड़ेगा आपको कोस में, 270 और 90 पे आपको चेंज करना है, 180 और 360 पे चेंज नहीं करना। यानी कि अगर 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा है तो साइन कोस में चेंज होगा, टेंजेंट कोट में चेंज होगा, कोसिकेंट सेकंड में चेंज होगा। लेकिन अगर 180 या 360 है तो जो फंक्शन है उसी में पड़े रहेंगे, बस प्लस माइनस आएगा, जैसे 180 वाले केस में हो रहा था। तो अगर 270 प्लस थीटा के हिसाब से किया तो इसका आंसर आएगा माइनस का कोस 45 डिग्री, और माइनस का कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -k1/√2। तो ये आपकी फुल एंड फाइनल वैल्यू आ जाएगी। किस किस को समझ आ गया एक बार बताना, पार्टिसिपेंट्स 4 ही रह गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप कीजिए, मैं वैल्यू दे रहा हूं यहाँ पे, साइन 225 डिग्री, ये वैल्यू निकालो दोनों तरीकों से, 270 माइनस करके भी और 180 प्लस करके भी। हाँ जी बेटा, अनिश को आंसर, क्या आंसर है साइन 225 का? -1/√2। शाबाश। हाँ जी शहजाद सिंह, सर -1/√2 आंसर है। वेरी गुड, शाबाश।
तो बेटा आज का टॉपिक अपना खत्म है। क्वाड्रेंट शिफ्टिंग करानी थी, क्वाड्रेंट शिफ्टिंग कर ली। कल से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। जैसे अपनी जो भी एक्सरसाइज है उसमें भी इसका यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हमें अगर इन्हीं एंगल्स को, जो एंगल दिए हुए हैं, क्या हमें इनकी रोटेशन पे फर्क पड़ता है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मतलब एक तो घड़ी की तरह एंगल की बढ़ोतरी देख रहे हो और एक डिक्रीमेंट में देख रहे हो। एक तो 360 से 0 तक जा रहे हो, एक 0 से 360 तक जा रहे हो। तो उल्टा घूमने में या सीधा घूमने में, यानी कि एज राउंडिंग ऑफ एज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्या उससे कोई अल्टरेशन होती है, कोई फर्क पड़ता है इनकी वैल्यूज पे, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ में कल के लेक्चर में हमारी एंगल चेंजिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब हो गया आपके पास एंगल्स एंड क्वाड्रेंट्स का प्ले, ठीक है। अब आप लोग समझ गए कि एंगल और एंगल्स की वैल्यूज, हम हायर एंगल्स की वैल्यूज लोअर का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इससे कोई रिलेटेड डाउट रहेंगे तो हम कल की क्लास में कर लेंगे। और फिलहाल आज के लिए इतना ही है। एंड फॉर द नेक्स्ट क्लास वेट फॉर टुमारो। और तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे।